करते हैं हम। आज जो हम करने वाले हैं वो साइंस का चैप्टर नंबर 13 करने वाले हैं, जिसका नाम है मोशन एंड टाइम। दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे? यस सर। मोशन एंड टाइम, गति समय। मोशन एंड टाइम, गति और समय। मैथ में भी आपने पढ़ा होगा, गति, दूरी, समय, वही है यहाँ, स्पीड, डिस्टेंस वगैरह, उसी की बात करेंगे हम। तो जल्दी से करेंगे हम। इसके बाद एक और बात बता दूं, मंडे से तुम्हारे FA4 पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। डेट शीट तुम्हें बता देंगे आज शाम तक। और उसमें ये FA3 के बाद जो जो करवाए हैं मैंने चैप्टर्स, मैथ के भी साइंस के भी, जो मीटिंग्स में हुए वही आएंगे। साइंस के ये 2-3 चैप्टर हो गए। एक ये मोशन टाइम वाला हो गया, एक इससे पहले हमने वो किया था, इलेक्ट्रिसिटी वाला किया था परसों, और एक उससे पहले हमने वाटर वाला किया था, चैप्टर नंबर 16 है शायद, 14 या 16, वाटर वाला, जल एक बहुमूल्य संपदा। ये 3 आएंगे। इसमें से ये पिछला इलेक्ट्रिसिटी वाला और आज का ये, इसके क्वेश्चन आंसर्स रह गए हैं, ये कल तक हम कर लेंगे। तो फटाफट इसको पहले चैप्टर को समझ लेते हैं। तुम्हें मैंने बोला भी था रफ में करने के लिए, तुम में से किसी ने नहीं किया अभी तक। तो यहाँ पर है क्या, पहले एक्टिविटी दी है यहाँ पर, ये एक टेबल, इसमें आपको एग्जांपल्स दिए हैं कुछ मोशन के। हिंदी मीडियम वाले अपनी बुक में भी देख सकते हैं। इसमें है यहाँ पर सोल्जर्स इन अ मार्च पास्ट। मार्च पास्ट करते हैं, जब परेड करते हैं तो सोल्जर्स जो होते हैं, सैनिक, वो कैसे चलते हैं। यहाँ पर टाइप ऑफ मोशन लिखना है सामने, गति का प्रकार, किस तरह की गति होती है उनकी, स्ट्रेट लाइन में, सर्कुलर या पीरियोडिक। तो पहले ये पता होना चाहिए, पिछली क्लास में ये पढ़ी हुई है आपने। स्ट्रेट लाइन में मोशन का मतलब है एक सीधी लाइन में चलते जा रहे हैं। सर्कुलर का मतलब है गोल चक्कर लगा रहे हैं इस तरह से। और पीरियोडिक का मतलब है कि एक ही जगह से वापस आगे पीछे इस तरह से चल रहे हैं। ठीक है, तो उसे पीरियोडिक कहते हैं। समझ गए? एक ही पॉइंट से बार बार गुजरना, उसे हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। हिंदी में स्ट्रेट लाइन को सरल रेखीय गति का होगा, सर्कुलर को वृत्तीय गति का होगा, और पीरियोडिक जो है उसको आवर्ती गति का होगा। तो हिंदी मीडियम वाले उस तरह से लिखेंगे। तो सोल्जर्स इन मार्च पास्ट, सैनिक जब चलते हैं परेड करते हुए, कैसे चलते हैं वो? इन 3 में से कौन सी गति होती है? हाँ, तो यहाँ पर आप लिखेंगे स्ट्रेट लाइन, रेखीय गति, सरल रेखीय गति। नेक्स्ट है बुलक कार्ट मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड। बुलक कार्ट, बैलगाड़ी, एक सीधे सीधे रोड पे चल रही है, तो कैसी उसकी गति हुई, कैसा मोशन? हाँ, स्ट्रेट रोड है, सीधी सड़क है, तो उसमें उसका भी स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, सरल रेखीय गति। फिर उसके बाद है हैंड्स ऑफ एन एथलीट इन अ रेस। जब रेस करते हैं, एथलीट जो होता है, धावक लिखा होगा हिंदी में, दौड़ने वाले, जैसे आप ही रेस करते हो, तो आपके हाथ कैसे चलते हैं? हाथ जरा हिला के बताओ, जब आप दौड़ते हो तो हाथ कैसे हिलते हैं? हाथ हिला के बताओ अपने, हाथ हिला के दिखाओ अपने। तो जब आप दौड़ते हैं तो हाथ आगे पीछे जाते हैं बाजू, तो ये कौन सा मोशन हुआ आपके हाथों का? पीरियोडिक। पीरियोडिक मोशन हुआ। यहाँ पर आप पीरियोडिक मोशन लिखेंगे, आवर्ती गति। उसके बाद पैडल ऑफ ए साइकिल इन मोशन। जब साइकिल आप चलाते हैं, उसमें पैडल जो होता है नीचे पैर से, तो वो किस तरह से गति करते हैं, मूव करते हैं, तो वहां पर सर्कुलर लिखेंगे आप, सर्कुलर मोशन, वृत्ताकार गति या वृत्तीय गति। उसके बाद है मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। सूरज के चारों तरफ धरती जो चक्कर लगा रही है, वो कैसा मोशन है? सर्कुलर। सर्कुलर, वृत्तीय गति। उसके बाद मोशन ऑफ अ स्विंग, झूला। झूला कैसे गति करता है? पीरियोडिक। झूला भी उसी तरह से आगे पीछे ऐसे चलता है, तो इसलिए वो भी पीरियोडिक मोशन है, आवर्ती गति है। उसके बाद मोशन ऑफ ए पेंडुलम। पेंडुलम पता है? पेंडुलम पेंडुलम पता है? हिंदी में सरल लोलक लिखा होगा। पेंडुलम की गति कैसी होती है? पेंडुलम क्या होता है? पेंडुलम
ऊपर से लटका दो कुछ बॉल जैसी ऐसे धागे से, और तो ये बन गया आपका पेंडुलम। फिर इसको आप एक साइड खींचकर फिर छोड़ दो, तो कैसे मूव करेगा ये? इसी तरह से मूव पीरियोडिक करेगा ना, झूले की तरह। तो ये भी पीरियोडिक मोशन है, पीरियोडिक मोशन, आवर्ती गति। पेंडुलम, झूला, झूला जो है वो भी एक पेंडुलम ही है, लोलक है। घड़ी भी होती है किस तरह की, घड़ी में भी नीचे ऐसा लटका होता है, कुछ होती है ना घड़ी, दीवार घड़ी, उसमें नीचे इस तरह से लटका होता है यस गोल सर। सा, वो हिलता रहता है ऐसे, Yes, तो वो sir. पेंडुलम है, घड़ी का पेंडुलम, लोलक। तो इनमें भी पीरियोडिक मोशन होता है। तो ये यहाँ पर मोशन के कुछ एग्जांपल्स पिछली एक्सरसाइज के, पिछले चैप्टर, सॉरी पिछली क्लास के थे ये सारे। उसके बाद हम यहाँ पर स्पीड की बात कर रहे हैं, उसके लिए भी एक्टिविटी दी है। ज्यादा एक्टिविटीज में पढ़ने के बजाय हम डायरेक्ट मेन मेन चीजें समझ लेते हैं, टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। पेपर भी आ रहे हैं, क्वेश्चन आंसर्स भी करने हैं हमने, इसलिए थोड़ा सा अगर देखना चाहें तो यहाँ पर ये दी हुई है, इसको आप देख सकते हैं। यहाँ दो फिगर्स बनी है, दो ये चित्र बने हुए हैं, वो चित्र बने हैं, ये अलग अलग टाइम पर खींचे हैं, तो फोटो खींची है ऐसे समझ सकते हैं, 5 मिनट के गैप में। और इसमें फिर यहाँ देखना है हमने कि पोजीशन चेंज हुई है गाड़ियों की कि नहीं हुई है। सर हुई है, सर हुई है। किस गाड़ी की? ग्रीन ग्रीन वाली की, और ब्लू ब्लू Sir, yellow. वाली की, येलो वाली की भी चेंज हुई है। येलो वाली तो आगे ही चली गई है, वो इस पिक्चर से गायब हो गई। तो इस तरह से यहाँ पर दिया है। तो ये जब अलग अलग टाइम पर आप फोटो खींचोगे तो अलग अलग गाड़ियां नजर आएंगी सड़क पे इस तरह से। तो ये 5 मिनट के गैप में खींची है एक सड़क की। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये ब्लू वाली कार जो यहाँ पर थी, इस लाइन के पास थी, ये व्हाइट लाइन लगी है यहाँ, ये व्हाइट लाइन, उससे ये आगे पहुंच गई है। तो ये मोशन दिखा रहे हैं हम यहाँ पर, गति दिखा रहे हैं, ठीक है। और दूसरी ये ग्रीन वाली की बात करें तो ये ग्रीन वाली यहाँ पर थी, इस जगह थी ये। अब ये बाद में देखें अगर तो कहाँ पहुंच गई है, पहले ये थी इस जगह, यहाँ पर देखें तो ये जो ऊपर ब्लैक लाइन है उससे नीचे, अब ये कहाँ पहुंच गई है इसकी, तो ये यहाँ इस वाली लाइन तक, इतनी दूर पहुंच गई है ये, यहाँ से यहाँ तक इतनी दूर। तो इन दोनों की बात करूं, इन दोनों कार्स की, ग्रीन और ये ब्लू, तो इनमें से किसकी स्पीड आपको ज्यादा लग रही है? सर ब्लू ब्लू क्यों? सर ग्रीन क्यों? सर ग्रीन वाली पीछे थी, फिर भी आगे पहुंची, और ब्लू हाँ। वाली थोड़ी नजदीक। दोनों ने टाइम तो सेम लगाया, 5 मिनट बाद फोटो खींची है, दोनों ने सेम टाइम लगाया, लेकिन एक ने कम डिस्टेंस कवर किया, एक ने ज्यादा कवर किया। किसने ज्यादा दूरी कवर की, कौन ज्यादा दूर पहुंच गई? ग्रीन ग्रीन वाली ज्यादा दूर पहुंच गई, ब्लू वाली कम दूर पहुंची। तो इससे पता लगता है हमें किसकी स्पीड कम है, किसकी ज्यादा। जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो ज्यादा दूर पहुंचेगी, जिसकी स्पीड कम होगी वो कम दूर पहुंचेगी। वहीं से हमारा ये कॉन्सेप्ट आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक, स्पीड, हिंदी में चाल, चाल कहते हैं स्पीड। तो चाल या स्पीड क्या है? ये है पर यूनिट टाइम में। जैसे 1 घंटे की बात करें तो 1 घंटे में कितना किलोमीटर चलती है कोई गाड़ी, तो उसको हम उसकी स्पीड कह लेते हैं। तो पर यूनिट टाइम में डिस्टेंस कवर जो होता है उसको हम स्पीड कहते हैं। स्पीड, डिस्टेंस मूव्ड बाय देम इन अ यूनिट टाइम। हिंदी में भी लिखा होगा कि एक इकाई टाइम में, एक इकाई समय में जितनी दूरी तय करती है उसको हम उसकी स्पीड या चाल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है स्पीड निकालने का भी तरीका। स्पीड जो है उसको निकालने के लिए क्या करना है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटा समय। समझ गए? डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। पढ़ा होगा आपने क्लासेस में, पिछली क्लासेस में पढ़ा है कि नहीं? यस सर। Yes, इंग्लिश sir. वाले करेंगे स्पीड, क्वेश्चन आएंगे यहाँ जैसे मैथ में करते हैं उसी तरह के। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। Time. ओके, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इस तरह से हम निकालते हैं। उसके बाद यहाँ पर 2 तरह के मोशन बताए हैं, नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है लगातार एक बराबर स्पीड से चल रहे हैं। तो लगातार एक बराबर स्पीड चल रही है तो यूनिफॉर्म मोशन होता है, उसको एक समान गति बोलते हैं हिंदी में, एक समान गति। यूनिफॉर्म मोशन, लगातार एक बराबर स्पीड रखी।
और नॉन यूनिफॉर्म होता है लगातार एक बराबर स्पीड नहीं है, कभी कम हो रही है कभी ज्यादा हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, असमान गति। कल आप कहाँ घूम रहे हो? आप बैठ जाओ आराम से। घूमते घूमते कौन सी पढ़ाई हो रही है? कहाँ जा रहे हो? सर हम बुआ के घर। अच्छा, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हुआ जिसमें लगातार स्पीड चेंज होती रहती है, कभी कम हो गई कभी ज्यादा हो गई, तो उसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, असमान गति। और यूनिफॉर्म मोशन एक समान गति, जब स्पीड लगातार एक जैसी रहे। जैसे हम चलते हैं तो कैसी मोशन होती है हमारी? यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? एक समान या असमान? हम चलते हैं कहीं जाते हैं तो सर असमान। असमान, नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि हमारी स्पीड कभी कम हो जाती है कभी ज्यादा हो जाती है, कभी हम रुक जाते हैं, तो वो नॉन यूनिफॉर्म है। हम गाड़ी चला रहे हूँ, गाड़ी में बैठे हूँ, बस में बैठे हैं आप, तो बस की कैसी होती है? बस का मोशन कैसा होता है? यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म। वो भी, उसकी स्पीड भी कभी कम होती है कभी ज्यादा होती है, कभी वो रुकती है कभी चलती है, तो वो भी नॉन यूनिफॉर्म। तो इस तरह से है। उसके बाद है मेजरमेंट ऑफ टाइम। उसके बाद टाइम पर आ जाते हैं। टाइम को कैसे नापते हैं? तो टाइम को नापने के लिए आपको पता ही है, घड़ी का इस्तेमाल करते हैं, और घड़ी में टाइम जो है उसकी सबसे छोटी इकाई, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या आती है? सबसे छोटा टाइम हम क्या बोल सकते हैं? सबसे छोटा टाइम कितना आप जानते हो? सेकंड। 1 सेकंड इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम। ओके, सबसे छोटी इकाई जो है समय की वो सेकंड है। 1 सेकंड सबसे छोटा होता है जो हम इसमें लेते हैं। इससे छोटे टाइम भी नाप सकते हैं हम, लेकिन हम जो बात करते हैं साइंस में, एसआई यूनिट्स होते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट्स होती हैं, उसमें सेकंड लेते हैं हम, सबसे जो बेसिक यूनिट है इसकी। सेकंड से बड़ा क्या आता है? सेकंड से बड़ा क्या आता है? मिनट। मिनट आता है। मिनट कितने सेकंड से बनता है? तो 60 सेकंड। हाँ, तो 60 सेकंड्स आए तो 1 मिनट बन गया। फिर मिनट के बाद क्या आता है मिनट से बड़ा? सर आवर। आवर आता है। घंटा, वो कितने मिनट से मिलाकर बनता है? 60। 60 मिनट से 1 घंटा बन जाता है। घंटे से बड़ा क्या आता है? सर डे। डे आ जाता है। एक दिन। कितने घंटे मिलाकर? सर 24 आवर्स। 24 आवर्स। 24 घंटे मिलाएं तो एक दिन बन जाता है। फिर दिन के बाद महीने, हफ्ते, महीने, साल, वो भी आते हैं। तो आपको पता ही है 365 डेज का एक ईयर, 30 दिन का एक महीना, 30 या 31 दिन, 28 दिन भी होते हैं कई बार, 7 दिन का एक हफ्ता। तो उस तरीके से टाइम की अलग अलग यूनिट्स हैं, लेकिन बेसिक यूनिट जो है वो ये सेकंड है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास अलग अलग क्लॉक्स दी हुई हैं। ये वॉल क्लॉक, दीवार घड़ी, टेबल क्लॉक, टेबल पर रखने वाली घड़ी, और उसके बाद डिजिटल क्लॉक। डिजिटल क्लॉक जो है इलेक्ट्रॉनिक होती है, उसमें नंबर्स जो हैं वो लिखे हुए आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक होती है ये, इसमें बैटरी का यूज होता है। हमारे फोन में जो घड़ी है वो कौन सी घड़ी हुई? तो इन तीन में से इलेक्ट्रॉनिक। ये जो इलेक्ट्रॉनिक। ये 3 नाम लिखे हैं, या वॉल क्लॉक, टेबल क्लॉक, या डिजिटल क्लॉक? डिजिटल। डिजिटल क्लॉक, डिजिटल। उसके बाद यहाँ पेंडुलम का भी दिया हुआ है। पेंडुलम का भी दिया हुआ है यहाँ पर, कि पेंडुलम से भी टाइम नापा जा सकता है। उसके लिए यहाँ पीछे लिखा भी है इन्होंने, थोड़ा सा अगर देखना चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं। कि सिंपल पेंडुलम जो है उसको, उसका मोशन पीरियोडिक मोशन होता है, और उसका भी यूज पुराने टाइम में हम मेजर करने के लिए करते थे। और उसमें कितनी लंबाई लेंगे हम इसकी, धागे की जो लटकाया हमने नीचे, नीचे एक बॉल लटकाई है ना, यस सर। इसको कहते हैं बॉब। हिंदी में देख लेना, गेंद, गोला, ऐसे कुछ लिखा होगा। ऊपर से हमने धागे से लटका दिया इसको, ये बन गया एक सिंपल पेंडुलम, सरल लोलक। हिंदी में पेंडुलम को सिंपल पेंडुलम, सरल लोलक कहते हैं।
और इसको आप एक साइड खींच के छोड़ें तो ये पीरियोडिक मोशन करने लगता है, ठीक है। जितना लंबा आप धागा लोगे उतना ही टाइम लगाएगा ये एक चक्कर पूरा करने में। छोटा है तो कम टाइम लगेगा, लंबा है तो ज्यादा टाइम लगेगा। इस तरीके से ये होता है। उसके बाद है यहाँ पर इसके मोशन के बारे में कुछ यहाँ पर हमने चीजें देखनी है। सबसे पहले तो इस तरह के मोशन को हम वो बोल ही रहे थे, आवर्ती गति या पीरियोडिक मोशन। और पीरियोडिक मोशन का एक और नाम भी आ जाता है ऑसिलेटरी मोशन। पीरियोडिक को ही ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं। ये जो होता है इस तरह से आगे पीछे गति करना, इसको हम दोलन गति कहते हैं। आवर्ती गति या दोलन गति, हिंदी में दो नाम आए, आवर्ती या दोलन गति, और हिंदी में इंग्लिश में आए गए पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी। तो ये जो ऑसिलेशन होती है, गति होती है इसकी दोलन, उसमें यहाँ पर हम इसका जो टाइम होता है एक चक्कर का, उसको हम यहाँ पर टाइम पीरियड कहते हैं, हिंदी में आवर्तकाल। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या है, तो आप बोलेंगे टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। एक पूरा चक्कर लगाने के लिए, एक दोलन पूरा करने के लिए जितना इस सरलोलक को समय लगता है उसे हम उसका आवर्तकाल कहते हैं। समझ गए टाइम पीरियड क्या है? एक चक्कर पूरा करना। एक चक्कर पूरा करना मतलब जब इसको साइड में करके आपने छोड़ा तो यहां से छोड़ा तो यहां से ऐसे गया, फिर यहां वापस पहुंचने में कितना टाइम लगा, एक पूरा चक्कर। समझ गए? तो उसको हम आवर्तकाल या टाइम पीरियड कहते हैं। उसके लिए यहाँ पर ये एक्टिविटी दी हुई है, आप इसको करके देख सकते हैं घर में भी। घर में पेंडुलम बनाना तो कैसे बनाओगे आप? बना सकते हो? एक धागा लेना और नीचे कुछ लटकाना है आपने। क्या लटकाना है? कुछ भी भारी सी चीज, कोई पत्थर का टुकड़ा लटका लो, गोल सा पत्थर, या कोई गोल सी बॉल हो आपके पास लोहे की, वो लगा सकते हो। हैवी चीज चाहिए, हल्की सी नहीं लगानी कि कागज लटका दिया। अब कागज तो हिलता रहेगा हवा से, तो हवा में वैसे ही ना हिलता रहे, इसलिए हैवी चीज लटकानी होती है। तो यहाँ पर ये दिया हुआ एक्टिविटी कि आप 100 सेंटीमीटर लंबा धागा लो, 1 मीटर, और उसमें फिर आप लटका दो नीचे कोई पत्थर, ठीक है, और उसको कील से बांध दो। दीवार के साथ चिपकता हुआ नहीं, अगर दीवार के साथ करोगे तो फिर जब आप उसको छोड़ोगे तो दीवार से रगड़ खाता रहेगा। तो कहीं वैसी जगह करो जहां पर आपकी दीवार से टच ना हो, किसी पेड़ से लटका दो जैसे, या कहीं आप दरवाजे से लटका दो, नीचे दरवाजे की जो ऊपर होती है बाउंड्री, उससे लटका दो, ठीक है। तो उसके लिए फिर यहाँ पर दिया हुआ है टाइम टेकन फॉर 20 ऑसिलेशंस। फिर उसमें टाइम नापो आप, स्टॉप वॉच होती है आजकल फोन में, उससे देख सकते हो आप टाइम। तो 20 चक्कर में कितना टाइम लगता है वो दिया है यहाँ पर। तो 20 पूरे चक्कर में ये यहाँ पर टाइम लगा 42 सेकंड, 42 सेकंड्स। तो वहां से टाइम पीरियड निकालना है। 20 चक्कर जो है, 20 ऑसिलेशंस, उसमें लगा 42 सेकंड। तो एक चक्कर के लिए कितना हुआ, तो 42/20 कर देंगे, 20 से भाग कर देंगे। तो जब डिवाइड करोगे आप इसको, 2.1 सेकंड आ गया, ये इसका टाइम पीरियड हो गया, आवर्तकाल। इसी तरह से एक बार और करके देखो। एक बारी में जरूरी नहीं है सही नापा हो आपने, हो सकता है अगली बार करो तो आपके 45 सेकंड्स आए। तो 45 सेकंड्स आए तो यहाँ पर आपका 2.25 आ जाएगा। ये 20 से डिवाइड करके 20 चक्कर का आपने नापा, टाइम कितना लगा। हो सकता है नेक्स्ट में आपका 40 आए तो वो 2.0 हो गया। तो इस तरह से आप देखोगे कि लगभग 2 सेकंड के बराबर आ रहा है इसका। तो 1 मीटर लंबा जो होता है धागा लें अगर, उससे पेंडुलम बनाए, तो उसका टाइम पीरियड जो है वो 2 सेकंड आता है, 2 सेकंड। तो इस तरह से आप इसको करके देख सकते हो। ये क्वेश्चन क्या आएगा आगे कि आवर्तकाल निकालो, टाइम पीरियड निकालो। तो टाइम पीरियड कैसे निकलेगा, उसके लिए टाइम जो दिया है वो लिखना है, और नीचे कितने चक्कर लगे, ऑसिलेशंस कितने लगे, वो लिखना है, ठीक है। दोलनों में लगा समय बटा दोलनों की संख्या। ऊपर टाइम लिखना है ये, जैसे 42 था, और नीचे लिखना है 20, जितने आपने चक्कर का काउंट किया। उसके बाद है यूनिट्स ऑफ टाइम एंड स्पीड। यहाँ पर टाइम और स्पीड की यूनिट्स क्या लेते हैं, तो हमने टाइम के लिए बात की कि सेकंड, मिनट, आवर्स लेते हैं, और बेसिक यूनिट जो है, सबसे जो मेन यूनिट जो हम यूज करते हैं, बेसिक मतलब सबसे छोटी, वो सेकंड है।
सेकंड से छोटा हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद इससे बड़ी की बात करें तो मिनट्स भी होते हैं, आवर्स भी होते हैं। और स्पीड को हम जानते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखते हैं हम, दूरी बटा समय। तो दूरी के लिए हम मीटर लिखेंगे, टाइम के लिए सेकंड लिखेंगे। तो उस तरीके से इसकी जो यूनिट बनेगी, इकाई बनेगी स्पीड की, वो मीटर प्रति सेकंड बन जाएगी, मीटर पर सेकंड। बड़ी करनी हो, थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा हो, तो मीटर पर मिनट लिख सकते हैं। या ज्यादातर हम कार्स, गाड़ी वगैरह में जब बात करते हैं तो फिर किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर प्रति घंटा लिखते हैं। ओके, यस सर। ये ध्यान रखना कि किलोमीटर में केएम जो लिखते हैं तो वो सिर्फ केएम लिखना है, एम एस नहीं लिख देना, किलोमीटर्स नहीं बनाना है उसको, 50 किलोमीटर, ठीक है। जब भी यूनिट लिखते हैं तो उसके साथ एस नहीं लगाते, प्लूरल नहीं बनाते उसका, एम लिखना है बस, ठीक है। 8 सेंटीमीटर लिखा तो 8 सीएम लिखना है बस, उसके साथ एस नहीं लगाना, सेंटीमीटर्स नहीं बनाते, 8 सेंटीमीटर बोलते हैं इसको। ओके, समझे? कुछ जवाब तो दिया करो। यस यस सर। सर। उसके बाद है मेजरिंग स्पीड। स्पीड को कैसे नापेंगे, चाल को कैसे नापेंगे? तो चाल को नापने के लिए हमने बात की कि दूरी और समय देखना है, हमने डिस्टेंस और टाइम देखना है, उनको डिवाइड करके हम कर सकते हैं। इसके अलावा आजकल तो बहुत सिंपल सा तरीका है, स्पीडोमीटर लगे होते हैं आजकल गाड़ियों में, मीटर लगा होता है ना गाड़ी में, तो उसमें देख लेते हैं हम स्पीड कितनी है, सुई जो दिखाती है सामने, उस हिसाब से हमें पता लग जाता है कितनी स्पीड चल रहे हैं। उसके बाद ये कुछ पुरानी घड़ियों के एग्जाम्पल दिए हैं। ये दिल्ली का जंतर सर, आपके मंतर है यहाँ पर। हेलो, आ रही है आवाज? अब आ रही सर, पहले नहीं आ रही थी थोड़ी। दिल्ली का जंतर मंतर दिखाया है। जंतर मंतर दिल्ली में एक जगह है, वहां पर ये मॉन्यूमेंट इस तरह का, ये ट्रायंगल शेप में बना हुआ है। ये देखो दीवार बनी हुई है, ट्रायंगल में है, ये त्रिभुजाकार शेप में। तो ये सन डायल है, धूप घड़ी बोलते हैं हिंदी में, सन डायल। इसमें धूप घड़ी में क्या होता है, ऐसे ट्रायंगल हम खड़ा करके लगा देते हैं। आप इसको घर में भी कर सकते हो। गत्ते का एक ट्रायंगल सा बनाओ, बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा ही, आप अपने हिसाब से इतना कर बना लो। आप उसको आप इस तरह से खड़ा करके रख लो किसी गत्ते के ऊपर, और इसको धूप में रखो। तो धूप में क्या है, इस ट्रायंगल की छाया पड़ेगी जमीन पे कहीं, जैसे यहाँ पर मान लो यहाँ पर पड़ रही है, और उस टाइम दोपहर के 12 बजे हैं, तो यहाँ पर आप 12 लिख दो। फिर देखो 1 बजे छाया कहाँ पहुंच गई, मान लो 1 बजे छाया यहाँ पहुंच गई, तो यहाँ पर आप 1 बजे लिख दो। तो उसको फिक्स करके आपने रख दिया, फिर इस तरह से आपने टाइम इसमें लिख दिया, तो उसके बाद आपको अपनी घड़ी की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी से आप टाइम देख सकते हो छाया के हिसाब से। तो छाया जहां पर है उतने वहां पर बजे होंगे। तो इस तरह का भी यूज करते थे पुराने टाइम में, इसको हम सनडायल कहते हैं, हिंदी में धूप घड़ी कहते हैं। उसके अलावा इस तरह का सैंड क्लॉक यूज करते थे, रेत घड़ी। देखिए ना, इस तरह की भी टीवी वगैरह में आपने देखा होगा, इसमें रेत भरी होती है, और इसमें धीरे धीरे ये नीचे गिरती रहती है, और नीचे गिरने में कितना टाइम लगा उस हिसाब से हम टाइम नापते थे। जैसे हम 1 घंटे के लिए कितनी रेत चाहिए, उतनी रेत भरी हुई है, तो इसको पूरा खाली होने में 1 घंटा लगेगा। जब 1 घंटा हो गया, इसको फिर उल्टा करके रख देंगे, उल्टा करके रख देंगे तो फिर ये गिरना शुरू हो जाएगी, फिर 1 घंटा। इस तरह से सैंड क्लॉक ही यूज होती थी। उसके बाद है ये वाटर क्लॉक। वाटर क्लॉक में क्या है कि पानी लिया जाता है, और पानी के ऊपर जो है ये रखा है, क्या रखा है वो देख लेते हैं पहले। चलो इसको पढ़ लेना, क्या रखा है। यहाँ कटोरी जैसी एक रखी है, और उसमें फिर देखते हैं सन की लाइट जो पड़ रही है, सन कहाँ जैसे दिख रहा है उसमें, तो उसके अकॉर्डिंग ये टाइम देखते हैं कि ये हमने नीचे ये रख दिया, नीचे एक बर्तन में पानी रखा है, फिर इसमें देखा सन कहाँ जैसे नजर आ रहा है, सूरज की इमेज कहाँ जैसे नजर आ रही है, उस जगह ये रख दिया हमने कटोरी जैसी। उसमें कटोरी में ये छेद रखा है, अच्छा हाँ, सन का नहीं है, इसमें छेद का है। ऊपर एक कटोरी रखी होती है, इसमें छेद रखा होता है, और फिर इस कटोरी को खाली करके ऊपर रख देते हैं। फिर छेद से क्या होता है, धीरे धीरे इसमें पानी भरना शुरू हो जाता है, और फिर कुछ देर बाद ये डूब जाती है। तो डूबने में कितना टाइम लगा उस हिसाब से इसका यूज किया जाता है। समझ गए टाइम इससे कैसे नापेंगे?
सर कटोरी इसको में छेद करके एक्टिविटी एक्टिविटी भी हो सकती है, ये तुम्हारे लिए एक असाइनमेंट भी हो सकता है, इनमें से तीनों में से कोई भी एक बनाने के लिए। चाहे आप सनडायल बना लो, सैंड क्लॉक बना लो, वाटर क्लॉक बना लो। तो ऊपर एक कटोरी रखी है जिसमें छेद करके रखा है, ठीक है, और उस छेद से इसमें पानी भरता जाएगा और धीरे धीरे ये डूब जाएगी। डूबने में मान लो 1 घंटा लग रहा है, तो इस तरह से हमें पता लग जाएगा 1 घंटा हो गया। जब 1 घंटा पूरा हो गया फिर निकाल के इसको ऊपर रख दो, फिर उसको 1 घंटा दोबारा लगेगा भरने में। तो इस तरह से ये सैंड क्लॉक भी यूज होती है, सैंड क्लॉक के साथ साथ ये वाटर क्लॉक भी यूज होती है। उसके बाद यहाँ पर ये एक एक्टिविटी और दी है टेबल, डिस्टेंस मूव्ड एंड टाइम टेकन बाय मूविंग बॉल। एक बॉल आपने फेंकी, कितनी दूर गई, उसको पहुंचने में कितना टाइम लगा, उस हिसाब से उसकी स्पीड आप देख सकते हो। बॉल आप जोर से फेंकोगे तो उसकी स्पीड ज्यादा होगी, उसको ज्यादा टाइम लगेगा पहुंचने में, और ज्यादा टाइम भी लगेगा, ज्यादा दूर भी जाएगी वो। तो उस हिसाब से आप यहाँ पर स्पीड निकाल सकते हो, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटा समय। बस यहाँ पर यही है। उसके बाद यहाँ पर फास्टेस्ट स्पीड दैट सम एनिमल्स कैन अटेन। भाई यहाँ पर स्पीड दी हुई है कुछ एनिमल्स की। फाल्कन, बाज जो होता है, उसकी 320 किलोमीटर प्रति घंटा, जब वो उड़ता है उसकी स्पीड इतनी होती है, 320 किलोमीटर पर आवर। सबसे तेज दौड़ने वाला एनिमल है चीता, उसकी स्पीड 112 किलोमीटर प्रति घंटा। ब्लू फिश 40 से 46 किलोमीटर, रैबिट की 56, स्क्विरल गिलहरी 19, डोमेस्टिक माउस, घर में जो चूहे होते हैं उनकी दौड़ने की स्पीड 11, इंसान की मैक्सिमम हो सकती है 40 किलोमीटर पर आवर्स जब रेस वगैरह लगाते हैं। जाइंट टॉर्टोइज कछुआ, उसकी स्पीड इतनी होती है, कितनी कम है देख लो, 1 घंटे में 270 मीटर, 1 किलोमीटर से भी 1/4। स्नेल, इसकी स्पीड और कम, 0 पॉइंट। स्नेल, स्नेल क्या होता है, सर देखा है? ये सर उसकी पीठ में सर छोटा सा सेल होता है। हाँ, घोंगा कहते हैं हिंदी में। उसके बाद ये स्पीडोमीटर होता है। स्पीडोमीटर जिससे हम जो मीटर होता है इसमें ये यहाँ पर ये जो गोल सा है, इससे हम स्पीड बताते हैं। जहां तक सुई पहुंची, जैसे 40 पर है तो इसका मतलब 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 किलोमीटर पर आवर, वो kmph लिखा हुआ है, ठीक है। और बीच में एक और भी होता है, ये बीच वाला क्या बताता है? सर किलोमीटर बीच में ये किलोमीटर बता रहा है, मतलब कितनी दूरी चली, कितनी दूरी ओके? गए हम। हाँ, तो ये स्पीडोमीटर है, साइड में जो है स्पीडोमीटर है, और बीच वाले को हम बोलते हैं ओडोमीटर। स्पीडोमीटर स्पीड बताता है, ओडोमीटर दूरी बताता है। समझ गए? हिंदी में इसका नाम Yes, जो sir. है, देख लेना क्या लिखा है, चाल मापी कुछ ऐसे होगा, और ओडोमीटर का होता है पथ मापी, दूरी नापता है, ठीक है। उसके बाद डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी है, अलग अलग टाइम पर कहां पहुंचे थे वो दिया हुआ है यहाँ पर, जैसे ये टेबल में। तो इस टेबल में यहाँ पर देखो, सुबह 8 बजे ओडोमीटर की रीडिंग ये थी, पथमापी जो है उसमें इतना लिखा था 36,540, गाड़ी के जो मीटर है उसमें लिखा हुआ था कितनी दूरी वो चल चुकी है आज तक गाड़ी, 36,540, 36,500। 8:30 बजे, आधे घंटे बाद देखा उसमें था 540 से कितना हो गया, ये 560। सर आवाज क्या रही है? तो कितनी दूरी चल ली इसने, 0 से 20, 40 था, 40 से 60 हो गया, कितना किलोमीटर चल चुके? मीटर पे था 40, फिर हो गया 60, 20 किलोमीटर चल चुकी। फिर 9 बजे देखा वो 80 हो गया, 60 से ये 80 हो गया, तो 20 और चल चुकी, तो हो गया ये 40 किलोमीटर। फिर 9:30 बजे ये हो गया 580 था, उससे हो गया ये 600, तो 20 और आ गया, तो 40 से ये 60 किलोमीटर चल चुका। सुबह 10 बजे देखा तो वो 620 था, तो 20 और आ गया, तो ये 80 किलोमीटर हो गया। अब इसका ग्राफ बनाना हो तो जैसे आपने इस मैथ में किया हुआ है बार ग्राफ, उसी तरह से आप कर सकते हो।
जैसे ये दिया हुआ यहाँ पर ओवर्स और रन्स का दिया है, वैसे ही हम इसका डिस्टेंस और टाइम का बना सकते हैं ग्राफ। तो ये सारे ग्राफ्स के एग्जांपल दिए हैं, वो हम नहीं देखेंगे, डायरेक्ट डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे आ जाते हैं। ये यहाँ पर ये टाइम, यहाँ पर ये डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ मिनट में उस वाले का नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पर दूसरा दिया है, ये टाइम यहाँ मिनट में दिया हुआ है और डिस्टेंस दूरी जो है ये किलोमीटर में। 1 मिनट बाद 1 किलोमीटर पर था, तो यहाँ दिखा दिया ये ग्राफ, ये मिनट में 1 और दूरी 1 किलोमीटर, तो ये यहाँ पहुंच गया। जब 2 मिनट हो गया टाइम यहाँ, तो वो पहुंच गया था 2 किलोमीटर दूर, तो वो कहाँ पर था, यहाँ पर, ये दिखा दिया। समझ गए इसको? तो इस तरह से हम अलग अलग पॉइंट्स यहाँ पर दिखा सकते हैं। इसे हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स कहते हैं, दूरी समय ग्राफ कहते हैं। अब ये वाला आ गया, वो जो हमने ऊपर देखा था 8:30 बजे, 8 बजे वो 0 पर था, 8:30 बजे 20 किलोमीटर बढ़ गया था, तो 8:30 बजे यहाँ पर 20 किलोमीटर कहाँ है, यहाँ पर, तो इसके सामने ये पॉइंट लगा दिया 8:30 बजे के ऊपर। फिर 9:30 बजे कहाँ पहुंच गया था वो, 40 किलोमीटर पर, तो 40 के सामने पॉइंट लगा दिया 9:30 के ऊपर। फिर सॉरी 9 बजे, 9:30 बजे 60 किलोमीटर, 10 बजे 80 किलोमीटर, और सबको मिला दिया, तो ये हमारे पास इस तरह की एक स्ट्रेट लाइन आ गई। समझ गए इसको? Yes, sir. यस सर। से हम ये ग्राफ बना सकते हैं। बस ये चैप्टर यहीं पर ये खत्म होता है। उसके बाद ये समरी इसमें आप देख लेना, और फिर ये एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस करने की कोशिश करना, ठीक है? ग्राफ में करना, फिर कल तक हम इनको फेयर में भी करेंगे। यहाँ ग्राफ्स के भी कुछ क्वेश्चन है। यहाँ ग्राफ में देखो, ये 2 ग्राफ दिए हुए हैं, एक ए है, ये वाला बी है और ये वाला ए है। यहाँ पूछा है किसकी स्पीड ज्यादा है, तो किस ग्राफ की स्पीड आपको ज्यादा लग रही है? जैसे इस टाइम पर देखूं मैं, इस टाइम पर इसकी बी वाले की दूरी है इतनी दूर पहुंचा था वो, और इसी टाइम पर ए जो है वो इतनी दूर पहुंचा था। कौन ज्यादा दूर पहुंचा है? सर ए, उसका ग्राफ ऊपर है, तो जितना आपका ये ऊपर की तरफ है ग्राफ, उतनी ज्यादा स्पीड है, तो इसका मतलब ए की स्पीड ज्यादा है, बी की स्पीड कम है। इसी तरह से यहाँ पर भी नीचे कुछ ग्राफ है, ये इसमें क्या हो रहा है, स्पीड एक बराबर है, ये टाइम के साथ दूरी बढ़ रही है। यहाँ पर स्पीड जो है देखो, दूरी बढ़ ही नहीं रही है, सीधे आ रही है नीचे, ये प्लेन क्षैतिज रेखा है, हॉरिजॉन्टल। टाइम बढ़ रहा है, दूरी नहीं बढ़ रही, ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है ग्राफ। इसका मतलब गाड़ी रुकी हुई है, गाड़ी रुकी हुई। समझ गए? अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि स्पीड अचानक बहुत तेजी से बढ़ गई, देखो ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ पर फिर एक बराबर स्पीड है, तभी सीधी लाइन आ रही है। तो इस तरह से ग्राफ को देख के हम स्पीड के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। बाकी क्वेश्चंस जो हैं वो खुद थोड़ा थोड़ा करके देखना, बाकी फिर हम कल करेंगे, ठीक है? और पेपर की तैयारी शुरू कर देना, मंडे से FA4 होंगे। ओके, Yes, sir. तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी